हेलो गाइस, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग सिलेक्शन देख रहे थे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले इसके बाद जो हमारे पास आता है क्रॉप टूल। ओके, तो क्रॉप टूल को हम लोग देखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, कोई इमेज को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं क्रॉप जो टूल है उसको डिसेबल कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं। सपोज़ कोई भी इमेज, ये इमेज ले लेता हूँ मैं। पहले तो यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, इमेज की रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट के साइज़ डिफ़ाइन किया है तो कोई इशू नहीं है। तो इमेज को मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ। देखिए 2020 है, शिफ्ट प्रेस करके मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो याद रखिए, शिफ्ट आपको यहाँ पे प्रेस नहीं करना है। हालांकि पिछले वाले वर्जन्स में आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है प्रोपोर्शनली काम करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 2020 में क्या हो जाता है, शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपका काम प्रोपोर्शनली नहीं होगा। या बाय डिफ़ॉल्ट अगर शिफ्ट छोड़ के ही आप डायरेक्टली करते हो तो प्रोपोर्शनली होता है। तो मैं इसको करता हूँ। अगर हाँ सेंटर से करना चाहते हो तो अल्ट ज़रूर प्रेस कीजिए और फिर सेंटर से ये इंक्रीज़ होगा। ओके, मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ एंड देन मैं चलता हूँ क्रॉप टूल पे। जैसे ही क्रॉप टूल पे आता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इमेज को क्रॉप करना चाहता हूँ। अभी हम लोग कहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, मैं जैसे चाहूँ, जैसी मर्जी चाहूँ उस तरीके से मैं यहाँ पे क्रॉप कर सकता हूँ। ऊपर करना है ऊपर कर सकता हूँ। ऊपर वाइट बैकग्राउंड है तो वाइट दिख रहा है हमको। अगर बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे हाइड कर दूँ, देन मैं क्रॉप पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पिक्सल दिखेंगे। पहले तो बैकग्राउंड को मुझे हाइड करना है। ओके, तो ये जो वाइट दिख रहा है ये क्रॉप की सेटिंग है। वाइट हमको दिख रहा है बैकग्राउंड, मीन्स वहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए आप नीचे से, अगर मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ पूरा तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ये वाला जो सिलेक्शन आता है क्रॉप का, फर्स्ट सिलेक्शन जो आता है हमारा, ये आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहो, जहाँ पे चाहो उस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। आपको कोई आइडिया नहीं मिलने वाली साइज़ कितनी है, लेकिन आपको जैसे आप रिसाइज़ कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा W लिखा हुआ है, मीन्स विड्थ जो दिख रही है आपको 982 पिक्सल्स की। एंड देन यहाँ पे हाइट जो दिख रही है कम ज़्यादा करने पे, ये भी 1000 पिक्सल्स की है। मीन्स आप इस तरीके से कर सकते हो कि 1000 बाय 1000 आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप एडजस्ट करके कर सकते हो। बट ये परफेक्टली कभी कभी नहीं होता एडजस्ट। ये 1001 पे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे परफेक्टली करना है तो उसका तरीका दूसरा है। आपको यहाँ से आप मूव करते हो तो इमेज मूव होता है, ठीक है, इमेज आपका मूव होता है। ओके, और यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल्स है, इसको मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। बाद में आपको दिखाता हूँ मैं ये क्या काम करता है। ये फ्री एंड था, डायरेक्ट जो फर्स्ट में आता है हमारे पास वही है। मैं इसे डन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा इमेज क्रॉप हो चुका है। फिर क्रॉप टूल पे ही हूँ मैं, फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हो आप, जो मैंने क्रॉप ऑलरेडी करके रखा है, लेकिन फिर भी मैं भी जितना एरिया मुझे चाहिए मैं फिर से ले सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। क्यों हमको फिर से मिल रहा है, देखो फिर से क्रॉप टूल पे फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, वही एरिया फिर से आ गया, क्योंकि डिलीट क्रॉप पिक्सल्स जो है इसको मैंने ऑफ किया है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, देन मैं अभी यहाँ पे टिक कर देता हूँ, मीन्स डन। ओके, जैसे मैंने डन कर दिया, अभी भी मैं क्रॉप टूल पे हूँ, देन अभी मैं रिटर्न आ रहा हूँ तो देखिए क्या बता रहा है, अभी भी रिसाइज हो रहा है। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ एंड देन फिर से क्रॉप टूल से डिलीट क्रॉप पिक्सल। ये पिक्सल्स आपके डिलीट हो रहे हैं क्या, आपके पिक्सल्स डिलीट हुए नहीं हुए? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से एक पूरा इमेज लेता हूँ, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ले लिया मैंने न्यू टैब, पूरा न्यू टैब में ले लिया। क्रॉप टूल पे हूँ मैं अभी, यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल ऑन है मेरा। देन अभी मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे मैंने डन कर दिया। देन क्रॉप टूल से रिटर्न जा रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी नहीं है मेरे पास, देख रहे हो आप क्या अभी आया मेरे पास? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको कंफ्यूज करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि सपोज़ आपने पहले किया तभी आ गया, लेकिन अभी कर रहे हो तो अभी क्यों नहीं आ रहा। अभी देखिए, मैं गाइस आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड लेयर है। कौन सा लेयर है ये बैकग्राउंड लेयर है। मैंने इमेज कहाँ पे ड्रॉप की थी, डायरेक्टली इमेज मैंने फोटोशॉप में ड्रॉप की थी, और उस पर अगर मैं क्रॉप करता हूँ और डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को मैं ऑन कर देता हूँ एंड देन मैं डन करता हूँ
तो जो पिक्सेल्स मेरे डिलीट हो चुके वो रिटर्न नहीं आने वाले, वो हमेशा के लिए डिलीट हो गए मेरे। ये बात आप याद रखिए। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो वो मेरे रिटर्न आने के चांसेस है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड पे नहीं किया, मैंने यहाँ पे जो मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उस पे हमने किया है। तो ये बात याद रखिए, नहीं तो आप बोलोगे कि ये वर्क नहीं कर रहा। ये कहाँ पे वर्क करता है? बैकग्राउंड पे। जैसे कि डायरेक्टली आपने इमेज उठा के ड्रॉप कर दी है तब भी। और एक बताना चाहूँगा कि आप जिस साइज़ में क्रॉप करते हो ना, आपका जो पेज है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, उसकी साइज़ भी कन्वर्ट हो जाती है उसी में। उसकी साइज़ भी स्मॉल हो जाएगी, उसकी साइज़ भी क्रॉप हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। आपको साइज़ क्रॉप नहीं करनी है तो हमारे पास मास्किंग है, हम लोग मास्किंग यूज़ करते हैं। लेकिन आपको क्रॉप यूज़ करना है, जैसे कि आपने यहीं पे क्रॉप कर लिया। सपोज़ इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे क्रॉप कर दिया, हाँ, एंड देन इस इमेज को उठा के मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आराम से करो, बिंदास्त करो। उस टाइम पे यही करना है फिर आपको। देखिए आपने क्या उठाया वहाँ से, लेयर 0 जो कि क्रॉप्ड है। यहाँ पे क्रॉप क्या हुआ देखिए आप, इमेज तो मेरा उतना ही है ना, इमेज की साइज़ मेरी कहाँ कम हुई, इमेज मेरा क्रॉप ही नहीं हुआ। देखिए इमेज क्रॉप नहीं हुआ, क्रॉप हुआ है मेरा पेज देख रहे हो आप, मेरा पेज क्रॉप हुआ है, मेरा इमेज क्रॉप नहीं हुआ। ओके, अगर इमेज क्रॉप करना है हम लोग मास्किंग पे देखने वाले हैं आगे जाके। ओके, तो क्रॉप टूल को और भी देखेंगे हम लोग। ये थोड़े से कन्फ्यूजन करने वाले पार्ट्स थे क्रॉप टूल के। पूरा मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, पिछले वाले वर्जन्स में क्या होता था, आपको कंट्रोल अल्ट Z करना पड़ता था। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में शायद से बताया है। ओके, इस पे आते हम लोग, देन आते क्रॉप पे। अब यहाँ पे रेशियो है। ओके, रेशियो हमने डिफ़ाइन किया है, हमने कोई रेशियो डिफ़ाइन नहीं किया है, तो हम अपनी मर्ज़ी से क्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ से एस्केप कर देता हूँ ये पीछे। देन विड्थ हाइट रिजोल्यूशन रखना चाहते हो, इमेज मूव हो गया गलती से, विड्थ हाइट रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। हाँ, यहाँ पे आपको नंबर्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि आप विड्थ कितनी रखना चाहते हैं। विड्थ सपोज मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे 300 और हाइट रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे 200। ओके, और 200 को मैं यहाँ पे कम कर दूँ तो देखिए हाइट कम हो रही है मेरी, और विड्थ को मैं यहाँ पे कम करना चाहूँ तो विड्थ भी मेरी यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ पे मैं एरोस की से कम कर रहा हूँ, जो हमारा एरो की होता है कीबोर्ड पे, उससे मैं यहाँ पे कम ज़्यादा कर रहा हूँ। तो अब इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। एंड देन ओरिजिनल रेशियो, तो ये ओरिजिनल रेशियो है जो कि इस इमेज का है यहाँ पे। देन आता 1/1 स्क्वायर, तो ये पूरा स्क्वायर आएगा, जैसे कि मैंने बोला ना आपको 1000/1000 का स्क्वायर चाहिए। तो आप देखिए, अभी देखिए विड्थ यहाँ पे आप कितनी रखना चाहते हो। विड्थ और हाइट आपको ऊपर दिख रहे, दोनों साथ में चलने वाले। सपोज़ यहाँ पे 2063 है, मैं यहाँ पे 2000 कर देता हूँ। ओके, तो एक 2000 रहेगा, एक 1999 रहेगा। तो ये जिस तरीके से आपको रखना है वैसे रहे, रख कर आप क्रॉप कर दीजिए। पीछे आता हूँ मैं कंट्रोल Z से, यहाँ पे 1/1 था, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि विड्थ 1 की है लेकिन हाइट कितनी है, हाइट डबल है। ओके, यहाँ पे विड्थ 2 कर दोगे और हाइट 1 कर दोगे, हाइट 21 हो गई, हाइट 1 कर दोगे तो देखिए हाइट 1 है और विड्थ डबल है। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हो तो यहीं से क्लियर कर दीजिए आप। देन 4/5, 5/7, 2/3, ओके, जो भी आप रखना चाहते हो। 16:9 आपके पीसी के लिए परफेक्ट होता है। ये फ्रंट इमेज है, इमेज के ऊपर से आ जाएगा, जो इमेज रहेगा उसी साइज से ये हो जाएगा। देन 4/5 इंचेस 300 PPI। PPI क्या होता है, पिक्सेल्स पर इंचेस, और PPI को DPI भी बोला जाता है, डेंसिटी पर इंचेस या तो डॉट्स पर इंचेस। मीन्स 1 इंचेस के अंदर कितने पिक्सेल्स रहेंगे। ओके, सिंगल इंच में कितने पिक्सेल्स रहेंगे, सिंगल इंच में कितने डॉट्स रहेंगे। DPI हो या PPI हो
दोनों सेम है। जितने ज़्यादा डॉट्स रहेंगे 300 मैक्सिमम है, जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ़ाइल की साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी और उतनी ज़्यादा इमेज क्लियर भी रहेगी आपकी। ओके, ये पीपीआई डीपीआई पे काम करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे मैं रेशियो पे रख रहा हूँ जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मीन्स क्या हो जाएगा, मैं फ्रीली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो आप जैसे जिस तरीके से भी क्रॉप करना चाहते हो आप क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप को समझाने में इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप हर एक मोबाइल में क्रॉप का फीचर होता है। आपने बहुत सारी इमेजेस ऑलरेडी क्रॉप की रहेंगे आपके मोबाइल में, सेम ये उसी तरीके से काम करता है। और यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल मैंने दिखाया था जो कि बैकग्राउंड लेयर पे काम करता है। ओके, वो भी कहाँ पे, पेज को क्रॉप करता है। ये जो क्रॉपिंग चल रही है ना, पेज पे क्रॉपिंग होती है, क्योंकि यही इमेज उठा के मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, लेकिन वो इमेज फुल आ गया मेरे पास। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पे कंटेंट अवेयर है। क्या है हमारे पास, कंटेंट अवेयर है। ओके, कंटेंट अवेयर क्या होता है, जैसे कि ये इमेज है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप आओगे किसी इमेज को क्रॉप करने के लिए, नहीं ना। ऐसा भी हो सकता है कि इमेज की साइज़ आपको बढ़ानी है, इमेज की विड्थ बढ़ानी है, या तो इमेज की हाइट बढ़ानी है। क्रॉप क्यों करते हैं, क्योंकि इमेज बड़ा होता है, हमको इमेज कहीं से कट करना है तब हम क्रॉप करते हैं। लेकिन अभी आपको कट नहीं करना है, अभी इमेज को आपको बढ़ाना है, आपको क्रॉप नहीं करना है, आपको इमेज की साइज़ इंक्रीज़ करनी है। तब वहाँ पे कंटेंट अवेयर, कंटेंट जो है अवेयर, ये वाला फीचर काम में आता है। और ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जैसे कि ये बैकग्राउंड है, मैं ये पूरा क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। फिर से मैं इमेज लेता हूँ आपके सामने, ये वाला इमेज में उठा के ले रहा हूँ यहाँ पे फोटोशॉप में, न्यू टैब में। देखो ओरिजिनल साइज़ में आ गया, लेकिन इसकी साइज़ क्या है, मुझे यहाँ से और भी ज़्यादा चाहिए। ओके, और भी ज़्यादा मुझे एक्सटेंड करना है। फिर मैं क्रॉप टूल पे चलता हूँ, कंटेंट अवेयर को मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। कंटेंट अवेयर को पहले मैं ऑफ रखता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देन मैंने यहाँ से इसको इंक्रीज़ किया साइज़, कितनी इंक्रीज़ की मैंने, इतनी साइज़ इंक्रीज़ कर दी यहाँ से, और इतनी साइज़ इंक्रीज़ कर दी मैंने यहाँ से, और मैं डन कर देता हूँ। तो देखिए साइज़ तो इंक्रीज़ हो गई, बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स दिख रहे हैं हमको। फिर कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कंटेंट अवेयर ऑन कर देता हूँ। देन मैं यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देन यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। देन मैं अभी ओके करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद फील हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देख रहे हो फील हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग कंटेंट अवेयर। एक बार में आप इतना ज़्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आप फील तो हो जाएगा, लेकिन इमेज ख़राब दिखेगी आपकी। देख रहे हो, पूरा पता चल रहा है कि ये रिपीटेड है, पूरा पता चल रहा है। तो आपको एक ट्रिक बता दो, थोड़ा थोड़ा कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके डन कीजिए, फिर आइए, फिर थोड़ा सा कीजिए, फिर डन कीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। फिर भी रिपीट हो रहा है तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, आगे हम लोग देखेंगे तो आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं और एक टूल यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। और एक टूल नहीं, और एक इमेज यूज़ करते हैं, ये वाला। यहाँ पे रखता हूँ मैं इमेज को, देन इनकी साइज़ में इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ पे इतनी, और हाइट भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। डन करता हूँ यहाँ पे। देखिए गाइस कितना अमेजिंग है। तो ये था कंटेंट अवेयर। और डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अभी ये जो स्ट्रेटन है ना, स्ट्रेटन, स्ट्रेटन क्या है, ये आइकन देख रहे हो, ये आइकन को देखने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो स्केल होता है ना, हमारे पास एक स्केल भी होता है उसके अंदर, और जो स्ट्रेटनेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके अंदर बबल होता है, वाटर होता है एंड बबल होता है। वो बबल अगर सेंटर में आ जाता है, ग्लास के अंदर होते हैं वाटर, वो अगर सेंटर में आ जाता है मीन्स पूरा स्ट्रेट है। अगर लेफ्ट में चले जाए तो राइट से लेफ्ट टू राइट डाउन चला गया, और फिर बबल राइट में चली जाए तो फिर राइट से लेफ्ट में डाउनवर्ड हो गया कोई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक इमेज लेता हूँ, जैसे कि ये इमेज है, मुझे क्रॉस इमेज नहीं मिला तो मैंने रियल इमेज को ही क्रॉस कर दिया। तो इसे लेते फोटोशॉप में। यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है कि इमेज को हमको स्ट्रेट करना होता है, जैसे कि ये इमेज देख रहे हो, राइट टू लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड चला गया ये। तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ स्ट्रेटन पे। जैसे मैंने स्ट्रेटन पे क्लिक किया, मेरे पास ये वाला प्लस का आइकन आ रहा है, मीन्स मैं कहाँ से कहाँ स्ट्रेट करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक किया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर से स्ट्रेटन पे आते हैं, मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट करना चाहता हूँ। देखिए बाकी का एरिया क्रॉप हो जाएगा
एंड देन कुछ इस तरीके से आपको इमेज दिखाई देगी, मीन्स कंट्रोल Z और बाद में ये। देख रहे हो आप डिफरेंस? ओके, तो ये था स्ट्रेटन। उसके बाद में ये इस इमेज पे आते फिर से, जिसको कि मैंने क्रॉप नहीं किया। यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे कि मैं क्रॉप करने जाता हूँ तो ग्रिड्स दिख रहे हैं मुझे। क्या दिख रहे हैं? ग्रिड्स दिख रहे हैं। ये कौन सा ग्रिड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह ग्रिड्स है। जो ये रूल ऑफ थर्ड है, मीन्स 3 3 3 3 रूल ऑफ थर्ड वाला ग्रिड है। दूसरा ग्रिड में ले लेता हूँ तो इसका कोई रूल नहीं होता, इसके ग्रिड्स कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, नॉर्मली ये ग्रिड होता है। देन हमारे पास है डायगोनल। ओके, डायगोनल जो भी आप बोलना चाहते हो। फिर इसे कैसे आप क्रॉप करना चाहोगे? जैसे कि मैं इसको स्मॉल कर दूं, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहते हो। जैसे यहाँ पे रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, राइट वाले ऑब्जेक्ट में रखना चाहते हो, ऊपर में रखना चाहते हो, यहाँ पे रखना चाहते हो। देखिए आप, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है क्रॉप करने के बाद। देखिए ये इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही है इस इमेज से। ओके, डिपेंड करता है कि आप कैसे क्रॉप करना चाहते हो। फिर ट्राइंगल है हमारे पास। देखिए आप, इस तरीके का ट्राइंगल है, मीन्स आप ऑब्जेक्ट को कैसे रखना चाहोगे, क्रॉप कहाँ से करना है आपको। तो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। क्रॉप कर रहे हो ना आप, तो ये फ्री में हो रहा है अभी, लेकिन शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो ये प्रोपोर्शनली होगा। तो प्रोपोर्शनली कर लेते हैं हम लोग। इससे मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे, मीन्स ये जो है ट्राइंगल ये फेस के लिए है। यहाँ पे बॉडी आएगी, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा हमारा। या तो आप कुछ ऐसे करना चाहते हो, यहाँ पे रखना चाहते हो, या तो यहाँ पे रखना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। देन डन करके देखिए, कुछ ऐसे रहेगा। देन आते हैं, दूसरा दिखा दूँ आपको, गोल्डन रेशियो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में गोल्डन रेशियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोगो डिज़ाइनिंग के लिए भी गोल्डन रेशियो यूज़ होता है। बहुत सारे लोगोस गोल्डन रेशियो के बेस पे बनते हैं। तो गोल्डन रेशियो के टॉपिक पे इन फ्यूचर कभी बात कर लेंगे हम लोग। ये क्रॉपिंग अगर आपको करनी है गोल्डन रेशियो पे, मीन्स यहाँ पे देख रहे हो आप 1 2 3, ये वाले ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट है और नीचे वाले ऑब्जेक्ट सेम है, और जो यहाँ पे विड्थ, ये इनके विड्थ डिफरेंट है थोड़ी सी। तो आप अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहोगे? सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, मीन्स कहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। सपोज़ मुझे इस फ्रेम में, ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है इसमें मुझे ये मेरा ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करना है। इस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हो, इस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हो, आपके ऊपर है। ओके, फिर दूसरा आता है हमारे पास स्पाइरल। ये स्पाइरल है, जैसे कि मैं स्पाइरल को स्मॉल कर दूँ और हमारा ऑब्जेक्ट का जो फेस है मैं स्पाइरल को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, लेकिन स्पाइरल मुझे एडजस्ट करना है अभी। तो स्पाइरल को अगर शिफ्ट ओ करते हो आप, कंट्रोल ओ, कंट्रोल अल्ट, ओके, अल्ट ओ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। शिफ्ट ओ से नहीं हो रहा है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट ओ से भी नहीं हो रहा है। ओ से यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं हम लोग। 2019 में शिफ्ट ओ अगर करते हो तो ये जो हमारा स्पाइरल गोल्डन रेशियो है इसका रोटेशन चेंज होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इमेज को भी आप रोटेट करके देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आते हैं, साइकिल ओवरले, साइकिल ओरिएंटेशन, शिफ्ट ओ है यहाँ पे। साइकिल ओरिएंटेशन शिफ्ट ओ से नहीं हो रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। मैंने शिफ्ट ओ बहुत बार दबाया। फिर से देखते एक बार, शिफ्ट ओ नहीं, शायद आपके पीसी में हो जाए। शिफ्ट ओ से क्या हो जाएगा, ये स्पाइरल जो है ये रोटेट होगा। जैसे कि ये राइट साइड में, लेफ्ट में जाएगा, अप में जाएगा, टॉप राइट में जाएगा। अभी मेरे सिस्टम में क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। तो ओ से डायरेक्टली यहाँ पे होता ही है, ये वाला स्विच करना हो तो। बट शिफ्ट ओ से मेरा काम नहीं कर रहा है, अभी क्लिक कर रहा हूँ तभी भी काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, आपको आइडिया मिल चुकी है क्या काम होता है। मैं क्या करना चाहूँगा, ये फेस में यहाँ पे रखना चाहूँगा एंड देन मैं भी डन कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से ये भी अच्छा लग रहा है। मीन्स आपके ऊपर है, जहाँ पे इमेज को सूट करता है वहाँ पे आप देख सकते हो। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कुछ रेशियोज़ थे यहाँ पे, ये ओवरले है। ओके, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, तो अभी देखिए
अभी क्या हो रहा है कि जो सिलेक्टेड है वो अच्छे से दिख रहा है और जो सिलेक्टेड नहीं है वो फेड हो गया। तो यहाँ पे आता हूँ मैं सेट, यहाँ पे ऑटो शो ओवरले। तो ये ओवरले दिख रहा है हमको, तो ओवरले दिखाना है तो ऑलवेज शो ओवरले करना है। ऑटो शो ओवरले क्या होता है कि जैसे आप ड्रैग करोगे तभी दिखेगा, छोड़ दोगे तो नहीं दिखेगा। एंड देन ऑलवेज शो पे दिखेगा और नेवर शो पे ना कभी भी नहीं दिखेगा आपको, देख रहे हो, कभी नहीं दिखेगा। तो मैं ऑलवेज शो ओवरले कर देता हूँ यहाँ पे। और सेटिंग्स पे आते हैं, यूज़ क्लासिक मोड। तो देखिए ये क्लासिक मोड है जो कि ओल्ड हुआ करता था। क्लासिक कहीं पर भी आता है ना, क्लासिक या तो लीगेसी, तो वो ओल्ड फीचर्स हुआ करते हैं, ठीक है। शो क्रॉप्ड एरिया, तो देख रहे हो क्रॉप्ड एरिया हाइड हो गया, शो करना है मुझे तो शो हो रहा है। ऑटो सेंटर प्रीव्यू, तो ये देखो सेंटर नहीं है और ये सेंटर हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऑटो सेंटर प्रीव्यू यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कुछ फीचर्स मेरे क्या हो गया, कुछ इशू पता नहीं चल रहा है। दूसरे वाली इमेज पे मैं दिखाता हूँ ऑटो सेंटर करके। इनेबल क्रॉप शील्ड, ये क्रॉप शील्ड है, जैसे कि मैंने बोला फेडेड हो रहा है। इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हो आप, अपने मर्ज़ी का यहाँ पे कलर भी रख सकते हो, जो कलर आप रखना चाहते हो, बट मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैच कलर से रख रहा हूँ। ओके, अब ये जो था हमारा ऑटो सेंटर प्रीव्यू, इस वाले पे आते हैं, इस वाले इमेज पे आते हैं एंड देन इसको स्मॉल करते हैं, यहाँ पे रखते हैं एंड देन यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऑटो सेंटर प्रीव्यू। ऑलरेडी सेंटर पे है, अभी सेंटर पे नहीं है, इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। पेज सेंटर में आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है, पेज हमारा जो है वो सेंटर में आ जाता है। जैसे कि मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखो पेज है ना हमारा, वो सेंटर में आता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस, अगर जूम करके देखोगे आप तो आपको कोई भी आइडिया पता नहीं चलने वाली यहाँ पे। ओके, आप जूम आउट करके देखोगे तभी आपको आइडिया यहाँ पे मिल जाएगी। ये पेज के पास सेंटर में आता है, तो इसको मैं हमेशा ऑन ही रखता हूँ। तो ये था हमारा, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स थी, ये हमारा था क्रॉप टूल। यहाँ पे आप मज़ीद जो भी आपको रखना है यहाँ पे आप उस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ रख सकते हो, या तो आप जो रेशियो यूज़ करना चाहते हो वो रेशियो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। देन इसके बाद हमारे पास है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, बट ऑलरेडी ये वीडियो 20 से 22 मिनट्स की हो गई है, तो इस वीडियो को मैं एज ए डेडिकेट करता हूँ क्रॉप टूल के लिए। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल हम लोग बाद में देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियोस अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि देखो मैंने क्रॉप टूल था, सिंपल सा टूल है, बट मैंने आपको यूज़ करके दिखाया कि अगर मैं नॉर्मल लेयर पे यूज़ करूँ, अगर एज अ मैं बैकग्राउंड यूज़ करूँ, या तो किस तरीके से यूज़ करेंगे तो क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कंटेंट अवेयर देखा हमने, डिलीट क्रॉप पिक्सल्स देखा, बट डिलीट क्रॉप पिक्सल एक्चुअली डिलीट करता है, नहीं करता, वो पेज को क्रॉप कर रहा है। अगर उसी इमेज को उठा के मैं ले रहा हूँ तो वो क्रॉप नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे गाइज।